हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीजीएचएस फार्मासिस्ट की जो एग्ज़ाम हुई थी 2019 में, तो उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ जो डोमेन सिलेबस है मीन्स फार्मेसी का, तो उसके जो क्वेश्चन है वही सॉल्व करेंगे। तो किस तरह के जो है वो क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फार्मेसी एलोपैथी का जो है ये सेक्शन है। सेक्शन वाइज जो है वो क्वेश्चन रहते हैं सीजीएचएस में। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व किए थे और सब्जेक्ट वाइज उसका जो है फिर मैंने सेपरेशन किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का और क्वेश्चन कुछ इस तरह से, सोडियम सल्फाइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर द रिएजेंट एम्प्लॉयड फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर। तो लिमिट टेस्ट के जो रिएजेंट है जो कि लिमिट टेस्ट में यूज़ किए जाते हैं, तो उस पर काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, लिमिट टेस्ट पे कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो उस तरह का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हेवी मेटल। तो इसका करेक्ट आंसर है हेवी मेटल। हेवी मेटल जो है वो सोडियम सल्फाइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जो रिएजेंट होते हैं तो उसके लिमिट टेस्ट में जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट का यहाँ पे आंसर है हेवी मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3 लीड्स टू। तो बायोकेमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है और विटामिन को मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में उस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में विटामिन पे क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन में है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, रिकेट्स, पेलाग्रा एंड बेरीबेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है पेलाग्रा। B3 को हम जो है वो नाइसिन भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है उसका 3 नंबर पेलाग्रा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ टाइडल वॉल्यूम एट अ रेस्ट इज। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑप्शन में है 4 लीटर, 1 लीटर, 2.5 लीटर एंड 0.5 लीटर। तो यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.5 लीटर। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हाइपोथैलेमिक प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज। सेम फार्माकोलॉजी का बोल सकते हैं। एनाटॉमी में भी जो है क्वेश्चन है वो आ सकता है। ऑप्शन में स्टेरॉइड, टेस्टोस्टेरोन, डोपामाइन एंड इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है डोपामाइन, ऑप्शन नंबर 3। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है स्पेंसर वेल्स फोर्सेप इज ए टाइप ऑफ। जो क्वेश्चन है वो बेसिक का सब्जेक्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी डिप्लोमा का, तो उससे पूछा गया है। एप्लीकेबल क्वेश्चन है। ऑप्शन में हेमोस्टैटिक फोर्सेप, डिसेक्टिंग फोर्सेप, टिश्यू फोर्सेप एंड ड्रेसिंग फोर्सेप। तो ये फोर्सेप के जो नंबर ऑफ फोर्सेप यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में या सर्जरी में, तो वो आपको एनाटॉमी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के सब्जेक्ट में से भी मिल जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हेमोस्टैटिक फोर्सेप, जो कि स्पेंसर वाल्व फोर्सेप का एक सब टाइप है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 नंबर का करेक्ट है। नीचे आने के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है डायड्रेस इज यूज्ड एज अ न्यूप्लास्टिक सप्रेशन। फार्माकोलॉजी का जो है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन में साइनोकोबालामाइन, हाइड्रोजन, आयरन एंड गोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है गोल्ड, जो कि न्यूप्लास्टिक सप्रेसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर का इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन। बेसिकली फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन इसे आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में है 1991, 1948, 1961 एंड 1965। सो इसका करेक्ट आंसर है 1965। यहाँ से आप देख सकते हैं IDMA का हेडक्वार्टर यहाँ पे मुंबई को है और जो फाउंड हुई थी वो हुई थी 1961 में। इसकी जो मैंने शॉर्ट नोट निकाली थी, तो ऑप्शन में यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1961। इस डेट पे जो है IDMA जो है वो फॉर्म हुई थी। 8 नंबर का क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसी तरह के जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन है मैंने बताया था कि उस तरह के जो है वो क्वेश्चन अक्सर बायोकेमिस्ट्री में पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। इसेंशियल का जो है वो एग्जांपल पूछेंगे, नॉन इसेंशियल के एग्जांपल पूछेंगे। तो कुछ इस तरह के जो है अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो ऑप्शन में टायरोसिन, प्रोलिन, लाइसिन एंड सिस्टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोलिन। प्रोलिन जो है वो एग्जाम्पल है इम्यूनो एसिड का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 2 प्रोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है वो कुछ बच्चे जो है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं। इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन हिंदी में आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जो है वो इंग्लिश में है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय इंग्लिश में किया होगा, इसलिए यहाँ पे इंग्लिश में है। तो चलिए कुछ बात नहीं, हिंदी में जो है सॉल्व करते हैं। जब लोग अपने आवाज़ से दूर होते हैं तो डायटेस पर स्थित दवा दुकान की ओर बेफिक्र होकर आकर्षित होते हैं।
तो DSBM का क्वेश्चन जो है उसे बोल सकते हैं। ऑप्शन में शहरी स्थान, उत्पादन करने वाले स्थान, संदिग्ध स्थान, और लास्ट में है अवरोध युक्त स्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, संदिग्ध स्थान। ये जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3 नंबर का। नीचे आने के बाद जो है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है। द कॉमन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन एंड सस्पेंशन में जो कॉमन यूज इक्विपमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है पेस्टल एंड मॉर्टर, फिल्टर्स, ऑइंटमेंट, स्लैब, कोलाइडल मिल। तो सब लोगों को पता होगा कोलाइडल मिल जो है हम यूज़ करते हैं इमल्शन और सस्पेंशन के प्रिपरेशन के दौरान। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ कोलाइडल मिल। 11 नंबर का क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ फंक्शन ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। तो सभी को पता होगा एरिथ्रोसाइट, इसे हम आरबीसी बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स, जिसे हम आरबीसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे 12 नंबर का। वन अमंग द फॉलोइंग इज ए इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। DSBM का जो है वो अप्लाइड क्वेश्चन है। ऑप्शन में टोरेंट फार्मास्यूटिकल, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज, फिनक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से देख सकते हैं आप 4 नंबर का, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड। अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं करंट अफेयर के रिलेटेड। 13 नंबर का क्वेश्चन है, आयरन स्टोरेज प्रोटीन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन में बिलिरुबिन, फेरेटिन, ट्रांसफेरिन एंड बिलिरुबिन। यहाँ तो आप लोगों को पता होगा फेरेटिन जो है वो एक आयरन स्टोरेज प्रोटीन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेरेटिन, ऑप्शन नंबर बी। नीचे आने के बाद 14 नंबर का क्वेश्चन, दैट शुड नॉट बी गिवन बाय द इंट्रामस्कुलर रूट। नीचे दिए गए कौन सा ऐसा डोज है और इंजेक्शन है कि जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से हम जो है वो उसे नहीं देते। ऑप्शन में आयरन सॉर्बिटोल, सिट्रेट एसिड, हिपेरिन, आयरन डेक्स्ट्रन एंड विटामिन B12। फार्माकोलॉजी का जो है वो क्वेश्चन है और ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिपेरिन, जो कि हम इस इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 15 नंबर का क्वेश्चन है, एन इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द सिंथेसाइजिंग द बेंजोइक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजिल अल्कोहल इज नोन एज। तो जो क्लासिफिकेशन है इसका इंडस्ट्री का, तो सभी का क्लास में आपको ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा का जो है वो सब्जेक्ट है ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट। तो उसी सब्जेक्ट पे आपको जो है वो बेसिकली सभी इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री एंड एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है सिंथेटिक इंडस्ट्री। नीचे 16 नंबर का क्वेश्चन है, हेलोरोनिक एसिड इज ए। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है और काफ़ी सीजीएस में 2-3 बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ऑप्शन में है होमोपॉलीसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ऑलिगोसैकेराइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। जो हेलोरोनिक एसिड होता है वो स्पर्म में होता है, जिसे हम स्प्लिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइम व्हिच इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ द कैसिनोजन टू कैसिन इज। बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑप्शन में रेनिन, इरिप्सिन, पेप्सिन एंड सुक्रेज। तो जब भी कन्वर्जन होता है कैसिनोजन का कैसिन में, तो कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है रेनिन। 18 नंबर का क्वेश्चन, कंट्रोल ऑफ द एपेटाइट इज अ फंक्शन ऑफ। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। तो जो ब्रेन का पार्ट है जो कि एपेटाइट कंट्रोल करता है तो वो होता है हाइपोथैलेमस। सभी जो यहाँ पे आपको पार्ट दिख रहे हैं, सभी ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, तो उनका जो क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कर लीजिए आप, और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसका फंक्शन कौन सा है। तो अक्सर एग्जाम में उस पर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो वो अच्छी तरह से आप जो है सभी ब्रेन के फंक्शन के जो है वो अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, इसका करेक्ट आंसर है हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 19 नंबर का, वन ऑफ द रिसेंटली इंक्लूडेड राइट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो ऑप्शन में है राइट ड्रग, राइट क्लाइंट, राइट इवैल्यूएशन एंड राइट डोज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका राइट इवैल्यूएशन। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो है वो क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 19 नंबर का राइट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, डैट डैश अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीडिंग टू द पैरालिसिस।
कौन सा ऐसा वायरस है जो कि जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर अफेक्ट किया तो पैरालिसिस हो सकता है? ऑप्शन में रोटा वायरस, नोरो वायरस, एंटेरो वायरस एंड एडेनो वायरस। तो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है एंटेरो वायरस। एंटेरो वायरस ने सीएनएस को अफेक्ट किया तो पैरालिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 20 नंबर का एंटेरो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, व्हाट इज द हार्मोनाइजिंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर द प्राइमरी ऑरेंज कलर टू प्रोड्यूस द इम्प्रेसिव विंडो डिस्प्ले? सेम ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट का जो है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन में येलो, ग्रे, रेड एंड ब्लू। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है येलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, थायरोक्सिन इज ए फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऑप्शन में आयोडाइड विथ टायरोसिन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनो आयोडोटायरोसिन, मोनो आयोडोटायरोसिन विथ डाई आयोडोटायरोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन। थायरोक्सिन जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई आयोडोटायरोसिन जो है वो फॉर्म होता है। तो यहाँ पे 22 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, डाइडास इज यूज्ड मेनली फॉर द टेपवर्म इन्फेस्टेशन। ऑप्शन में हेक्साक्लोरोफेन, क्लोरोक्लिसोर, ट्राइक्लोरोफिनॉल, डाईहाइड्रोक्लोरोफेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डाईक्लोरोफेन इज यूज्ड फॉर द मेनली टेपवर्म मैनिफेस्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डाईक्लोरोफेन इज मेनली यूज्ड फॉर द टेपवर्म इन्फेस्टेशन। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 24 नंबर का क्वेश्चन, हुकवर्म इन्फेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन में है नेक्टोर अमेरिकानस, टीनिया सोलियम, टीनिया सैंगिनाटा, एंटेरोबायोस फेर्मिक्युलरिस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, नेक्टोर अमेरिकानस। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर का क्वेश्चन, डाइडास इज यूजफुल इन द रिलीफ ऑफ द मायोटोनिया कॉन्जिनेटा। सेम फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो पूरे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन है, ऑप्शन में है सुमाट्रिप्टेन, क्यूनिन, क्लोनिडिन एंड क्लोजेफाइन। तो इसका करेक्ट जो आंसर है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का वो है क्यूनिडिन। क्यूनिडिन यूज़ किया जाता है रिलीफ ऑफ मायोटोनिया कॉन्जिनेटा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 25 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्यूनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, वन अमंग द फॉलोइंग इज ए लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। मैंने बताया था आपको वैक्सीन पे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए किस तरह का जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली फार्माकोलॉजी बायोकेमिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन बोल सकते हैं। ऑप्शन में टाइफाइड 21A वैक्सीन, कॉलेरा वैक्सीन, VI टाइफाइड, पॉलीसेक्रेट वैक्सीन, टाइफाइड, पैराटाइफाइड वैक्सीन। पिछली वीडियो में हमने जो है वो वैक्सीन का क्लासिफिकेशन जो है वो किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि टाइफाइड पे किस तरह का डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया। तो सेम इसी तरह से देख सकते हैं आप कि टाइफाइड की सब कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। टाइफाइड 21A ओरल 20A वैक्सीन कुछ इस तरह का है, डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था वैक्सीन पे। तो वैक्सीन का जो क्लासिफिकेशन है आपको KD त्रिपाठी के क्लासिफिकेशन बुक में मिल जाएगा। तो अच्छी तरह से कर लीजिए, आने वाले एग्जाम में उस पर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे भी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टाइफाइड 20A वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का, द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन अ शॉर्ट टाइम इज नोन एज। तो अभी जो हम बोल सकते हैं कोरोना, वो भी एक पेंडेमिक डिसीज़ है। तो ऑप्शन में एंडेमिक डिसीज़, स्पोरेडिक डिसीज़, पेंडेमिक डिसीज़ एंड कॉन्टेजिनस डिसीज़। जो डिसीज़ वन कंट्री से अदर कंट्री को शॉर्ट टाइम में जो है स्प्रेड होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उन्हें, तो पेंडेमिक बोलते हैं। सही, इसका कोरोना भी जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ध्यान में रखिए पेंडेमिक 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, वन अमंग द फॉलोइंग इज ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो है वो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन में थायराइडाजिन, ओलेंजेपाइन, रेस्पिरोडोन एंड क्लोजेपाइन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है थायराइडाजिन। ये जो है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। तो यहाँ पे 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कलॉसिस कैन बी कंपनसेटेड बाय। फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में सेल्युलर रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, रिनल मैकेनिज्म, इंटरनल रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है रिनल मैकेनिज्म। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड अल्कोसिस उसे कंपनसेट किया जाता है बाय द रिनल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे 29 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और किसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रिनल मैकेनिज्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। एन एवर्जन थेरेपेटिक एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहल डिपेंडेंस इज। फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में इप्सोलिन, डाइसल्फेरम, मायोसिलिन एंड लुमेनल। सब लोगों को पता होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डाइसल्फेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। वेवलेंथ प्योरिटी इज हायर इन। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का जो है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन में लॉन्गर वेव पास एज फिल्टर, होलोग्राफिक ग्रेटिंग, रूल ग्रेटिंग, शॉर्ट वेव पास एज फिल्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका होलोग्राफिक ग्राफ्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 32 नंबर का क्वेश्चन। द लेवल फैक्टर इन्वॉल्व इन द स्किन क्लॉटिंग इज ए डेसिग्नेटेड एज। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। ब्लड के जो फैक्टर है उसका क्लासिफिकेशन उस पर बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है फैक्टर 7, फैक्टर 3, फैक्टर 5, फैक्टर 4। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फैक्टर 5। 33 नंबर का क्वेश्चन। द सिक्वेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड इन ए अनएरोबिक कंडीशन इज नोन एज। तो जब भी डिग्रेडेशन होता है ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड का इन अनएरोबिक कंडीशन, तो किस साइकिल में होता है क्लासिफिकेशन, बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, इस पे को जो है वो बायोकेमिस्ट्री में एप्लीकेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन में है टीसीए साइकिल, यूरोनिक एसिड पाथवे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। तो सब लोगों को पता होगा ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन जो है वो अनएरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो यहाँ पे 4th नंबर का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का। द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द निमोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये पूछा है। ऑप्शन में एयरसिनिया पेस्टिसिस, बुर्गुनिया माइली, एंट्रोमेबा स्टेलेटिका एंड 4th नंबर है उचनारिया ब्रैनक्रॉफ्टी। तो सब लोगों को पता होगा प्लेग का जो है वो एयरसिनिया पेस्टिसिस जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एयरसिनिया पेस्टिसिस, जो कि पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लेग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का। हार्मोनल प्रोडक्ट्स आर स्टरलाइज्ड बाय। फार्मास्यूटिक्स का क्वेश्चन है। किस तरह की प्रोसेस यूज़ की जाती है हार्मोनल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने में। तो ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग, गैसेस स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आयोनाइजेशन रेडिएशन यूज़ करते हैं हम हार्मोनल प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने में। तो 35 का यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। 36 नंबर। This occurs due to the excessive production of TSH। TSH ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव जब भी प्रोडक्शन होता है तो कौन सा डिसीज़ होता है यहाँ पे जो है वो पूछा है। एनाटॉमी भी एंड फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो सभी जो हार्मोन से सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड हो या अदर कोई भी ग्लैंड हो तो उसके सिक्रेशन अच्छी तरह से कर लीजिए। कौन से ग्लैंड का कौन सा सिक्रेशन है, कौन सा हार्मोन है, डिफिशियंसी होने के बाद कौन सा डिसीज़ होता है, हाइपोसिक्रेशन हो या हाइपर सिक्रेशन हो, सभी तरह के जो कैटेगरी के डिसीजेज हो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। इस तरह के जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम 36 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। TSH का अगर एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तो कौन सा डिसीज होगा। ऑप्शन में ऑस्टियोसिस, फाइब्रोजा, एक्जिडेमा, ग्रेव्स डिसीज एंड एंडेमिक गॉइटर। तो जब भी TSH का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तो डिसीज होता है ग्रेव डिसीज। यहाँ से देख सकते हैं आप। 36 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ग्रेव डिसीज। 37 नंबर का क्वेश्चन। एंटासिड रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग ड्रग इफ एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। तो ऑप्शन में है रैनिटिडिन, मेक्लिजिन, लोराटाइडिन एंड 4th नंबर का ऑप्शन है ब्रोमोफेनिरामाइन। तो रैनिटिडिन जो है यहाँ से करेक्ट आंसर है। रैनिटिडिन जो है अगर दूसरे तो रैनिटिडिन जो है वो कम्बाइंड अगर दूसरे ड्रग के साथ हम देते हैं तो वो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो रिड्यूस करता है। तो करेक्ट आंसर 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रैनिटिडिन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 38। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर आर यूज्ड इन। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ऑप्शन में न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेंट टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में सभी जो टाइट्रेशन दिए हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका एग्जांपल और उसमें कौन सा टाइट्रेशन यूज़ किया जाता है, उसका इंडिकेटर क्या है, वो अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो 38 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। 39 नंबर का क्वेश्चन। पॉइजनिंग ऑकर ड्यू टू ओवरडोज ऑफ द एस्पिरिन इज नोन एज। फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन में सार्कोमा, सलाइवेशन, सैलिसिलिज्म एंड गैंग्रीन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का जो टॉपिक है बेसिकली उस पर क्वेश्चन है। तो जब भी एस्पिरिन की पॉइजनिंग होती है ओवरडोज होने की वजह से तो उसे
क्या बोलते हैं टर्म पूछे हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सैलिसिलिज्म। तो 39 नंबर के क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सैलिसिलिज्म। लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, डैडेस वाज द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडियम फॉर द GI रूटीन एंड्रोग्राफिक एग्जामिनेशन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन है। ऑप्शन में थायोरियम डाइऑक्साइड, बिस्मथ सब नाइट्रेट, टैंटलम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 40 नंबर क्वेश्चन का बिस्मथ सब नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस तरह के जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं CGS एग्जाम में। तो कुछ इस तरह का जो है वो क्वेश्चन पेपर होता है। एक बार फुल क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देता हूँ मैं। इस तरह के जो है वो क्वेश्चन होते हैं। तो टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे इंग्लिश के कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। बाद में फिर नेक्स्ट जो है वो टॉपिक होता है। टॉपिक वाइज जो है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आप जनरल नॉलेज का यहाँ पे सेक्शन चालू हुआ है। फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होने के बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है। ट्वेंटी मार्क का जो यहाँ पे सेक्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ से देख सकते हैं कि फिर 20 क्वेश्चन होने के बाद जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं। और वो 20 होने के बाद जो है वो हमारे फार्मेसी का सेक्शन होता है, फार्मेसी एलोपैथी का। फिर उसमें जो है वो 40 क्वेश्चन होते हैं, वो अभी हमने सॉल्व किए हैं। तो कुछ इस तरह की जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और किस तरह से जो है वो आपको उसकी स्टडी करनी होगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपको उसका बेसिकली आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पेपर, कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, मुझे कमेंट करके आप जो है वो बोल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं क्या कर चुके हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।